सादर जैसी कृष्ण मित्रों, वंदे वाणी विनायको। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चिर परिचित चैनल जिसका नाम है ज्योतिष प्रभा। और हम आपके ज्योतिष मार्गदर्शक पंडित प्रभाशंकर शास्त्री गुरुजी आपके समक्ष पुनः एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा, उसमें हमने आपको बताया आश्लेषा नक्षत्र के जातकों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको मघा नक्षत्र के स्त्री और पुरुषों के लक्षण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए फटाफट, चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। मित्रों, मघा नक्षत्र के बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बहुभृत्यो धनी भोगी पितृभक्तो महोदमी चमूनाथो राजसेवी मघायाम जायते नरः। अर्थात मघा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो काफी प्रतापी होते हैं, मतलब प्रभाव उनका प्रताप युक्त होता है और राजकीय पक्ष से उनको विशेष अनुकूलता प्राप्त होती है। अर्थात इस नक्षत्र के जातकों के अंदर नेतृत्व शक्ति बहुत अधिक होती है, मतलब शासन करने की क्षमता इनके अंदर विशेष रूप से पाई जाती है। मित्रों, इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, वो किसी का कहना ना मानने वाले, अपनी ही बात पर जीवन जीने वाले होते हैं। ये घर में, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में, कहीं पर भी जो है इनको अपनी ही बात पर जीवन जीते हैं। ये सुन तो सभी की लेते हैं लेकिन निर्णय इनका ही रहता है और उसी निर्णय पर ये कार्य भी करते हैं। आर्थिक क्षेत्र से काफी संपन्न रहते हैं और भोग विलास और नौकर चाकरों का इनको विशेष सुख प्राप्त होता है। माता और पिता के भक्त होते हैं और इनके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यापार सफल होते हैं और दूसरों को भी हमेशा सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। मित्रों, इस नक्षत्र के जातक यदि गहराई से अध्ययन करते हैं तो बहुत अच्छी अध्ययन क्षेत्र में उपाधि प्राप्त करते हैं, ख्याति और यश इनको मिलता है। और इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो माता पिता का विशेष ख्याल रखते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का विशेष ख्याल रखते हैं। मित्रों, इस नक्षत्र के जातकों के बारे में एक अनुभव किया है कि इस नक्षत्र के व्यक्तियों में भाइयों से थोड़ा जो है वैमनस्य बना रहता है, मतलब भाइयों से विचार जो है मिलते नहीं है, विचारों में वैमनस्य होता है। तो थोड़ा सा भाइयों और बहनों से अपने विचारों का जो है समन्वय इनको बनाए रखना चाहिए। मित्रों, ये नक्षत्र जो है ये भी एक मूल नक्षत्र की श्रेणी में आने वाला नक्षत्र है और चूंकि गंडमूल नक्षत्र है इसलिए इस नक्षत्र के जो अक्षर होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूं। इस नक्षत्र के 4 चरण के अक्षर हैं मा, मी, मू और में। अर्थात इस नक्षत्र में, इस चरण में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं इस नक्षत्र में वो मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं और इन अक्षरों से यदि आपकी राशि है, नाम है, तो आपका मघा नक्षत्र आता है। और इस नक्षत्र के चरण भेद के अनुसार प्रथम चरण में जो जन्म लेता है उसके माता को विशेष कष्ट प्राप्त होता है। द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले को पिता को कष्ट होता है और तृतीय चरण में यदि कोई जन्म लेता है तो उसके जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। परंतु चतुर्थ चरण में जो जन्म लेता है उसके जीवन में बहुत ज्यादा लाभ होता है, उसके जीवन में धन, विद्या, सुख की सभी प्रकार की उसको प्राप्ति होती है। मित्रों, जन्म काल के समय ही मूल नक्षत्र की शांति का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यदि किसी कारणवश आप सभी के जीवन में मूल नक्षत्र के जन्म के समय अगर आपकी मूल शांति नहीं हो पाई है तो विवाह के समय या उसके पहले मूल शांति अवश्य करा देनी चाहिए। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो पिता के भक्त होते हैं और पराक्रमी होते हैं और मजबूत हृदय वाले होते हैं। विद्या व्यसनी कहा जा सकता है, मतलब अध्ययनशील रहते हैं, सत्कर्म में रुचि रखते हैं
और अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए विवेक और बुद्धि का विशेष इस्तेमाल करते हुए अपने शत्रुओं को परास्त भी करते हैं। मतलब शत्रुओं की संख्या अधिक होने के बावजूद भी शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। साहसिक कार्यों में ये काफी आगे रहते हैं और इनको उसमें सफलता भी मिलती है। ऐसे नक्षत्र के व्यक्ति प्रायः हमारे देश और समाज की सेवा में आगे आते हैं और हमारे देश की जो आर्मी है, डिफेंस मिलिट्री है, पुलिस विभाग है, सुरक्षा विभाग है, उन विभागों में जाकर के उच्च पद को प्राप्त करते हैं। मित्रों, इस नक्षत्र के जातक सर्वगुण संपन्न बताए गए हैं। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाकर के अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र में चरण भेद के अनुसार इनके जीवन में फल होता है, परंतु ये विद्या के क्षेत्र में काफी सफल होते हैं, अर्थात पढ़ाई लिखाई के मामले में काफी आगे रहते हैं और अध्ययनशील जीवन रहता है। मित्रों, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति विशेष रूप से स्वाभिमानी कहे गए हैं। मतलब ये अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं और अभिमान इनके जीवन में कम ही रहता है। बहुत ही विनम्र स्वभाव से जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन स्वाभिमान में जब इनके ठेस पहुंचती है तो ये कुछ भी कर गुजरने की क्षमता भी रखते हैं। मित्रों, मघा नक्षत्र की महिलाओं के बारे में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है उसको मैं आपसे बता रहा हूं कि उसमें लिखा है कि महरहा भोजने सक्ता कन्या भोगवती तुषा पितृदेवार्चनो रक्ता मघायाम जायते तुया। अर्थात मघा नक्षत्र में जो महिलाएं उत्पन्न होती हैं वो प्रायः खान पान की बहुत शौकीन होती हैं और उत्तम रहन सहन इनको प्राप्त होता है और उत्तम वस्त्राभूषण की भी शौकीन होती हैं और अपने पति की विशेष प्रिय होती हैं और माता पिता और देव भक्ति में भी सदा आगे रहती हैं। इस नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो माता पिता और पति का श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त करती हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने में सदैव आगे रहती हैं। मित्रों, इस नक्षत्र की महिलाएं अधिक स्वाभिमानी होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस नक्षत्र की महिलाएं किसी का भी कहना ना मानकर अपने ही मनोभाव से जीवन व्यतीत करती हैं। धर्म कर्म में अधिक रुचि इनका होना स्वाभाविक होता है। धन संपत्ति के मामले में ये काफी सुखी रहती हैं। इनको भी दास दासियों का सुख प्राप्त होता है और कार्य व्यापार के क्षेत्र में भी काफी सफलता को प्राप्त करती हैं। इनके जीवन में पुत्र पौत्र और पति का विशेष सुख प्राप्त होता है और पति सेवा ही इनका मुख्य धर्म हो ऐसा इनके जीवन में भाव रहता है, अर्थात अपने पति का विशेष ख्याल रखने वाली होती हैं। मित्रों, इस नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो प्रायः जो है सुंदर स्वरूप वाली होती हैं और इनकी वाणी थोड़ा सा जरूर तेज होती है। मतलब इनकी भाषा वाणी से आपको ऐसा जरूर महसूस होगा कि काफी तेज आवाज है, क्योंकि ऐसा स्वभाव होता है मघा नक्षत्र में। जैसे कि बादल गरजते हैं तो वैसे ही इनका जो बोलने का अंदाज होता है थोड़ा तेज होता है, परंतु हृदय के मामले में बहुत ही अच्छी होती हैं और हृदय से बहुत ही विनम्र और दूसरों का हमेशा ख्याल रखने वाली होती हैं। मित्रों, मघा नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों को अधिकांश सिर की पीड़ा का अर्धांग पीड़ा और सिर की पीड़ा इनको विशेष रूप से उसका सामना करना पड़ता है और पितृदोष के कारण इनके जीवन में कभी नाना प्रकार की कठिनाइयों का भी इनको सामना करना पड़ता है। मित्रों, इस नक्षत्र में जो देवी देवताओं के बारे में बताया गया, इस नक्षत्र के जो देवता है उनको पितृ देवता बताया गया है, अर्थात पितृ देवता की इनको पूजा करनी चाहिए और अपने माता पिता का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे इनके जीवन में जो भी परेशानी बीमारी आ रही है वो इनकी ठीक हो जाए। मित्रों, इस नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं उनको बीमारियां बहुत ज्यादा रूप से होती हैं, जैसे स्नायु रोग है, शिरोव्यथा है, चर्म रोग, हृदय रोग या यकृत संबंधी संभावनाएं इनको ज्यादा रहती हैं।
तो थोड़ा सा मघा नक्षत्र के बारे में एक और बात मुझे यहाँ कहनी है कि अगर मघा नक्षत्र के व्यक्ति आलस्य और लापरवाही न रखें जीवन में, तो काफी सफलता प्राप्त करेंगे और रोग बीमारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यदि आलस्य और लापरवाही और शिथिलता जीवन में आ जाती है, तो हमने अनुभव किया है कि कभी कभी इनका कई वर्षों का परिश्रम जो है व्यर्थ हो जाता है, मतलब बना बनाया खेल इनका बिगड़ जाता है और ये अपने जीवन में उच्च सफलता को प्राप्त करने से चूक जाते हैं। तो इन्हें भगवान पितृ देवता को, आर्यमणा देवता यानी पितृ देवता को इनकी पूजा करनी चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए मित्रों। ओम पितृभ्यो नमः एक छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का यदि प्रतिदिन 108 की संख्या में जाप करें और भगवान शिव का आराधन करें, पूजन करें, तो अपने जीवन में ये सभी प्रकार की बीमारी परेशानियों से अपने आप को मुक्ति प्राप्त करके अपना जीवन सुखी संपन्न बना सकती हैं। तो मित्रों, मघा नक्षत्र के स्त्री पुरुषों से हमारा विशेष यही निवेदन रहेगा कि हमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है कि मघा नक्षत्र के जातक यदि लापरवाही और आलस्य का परित्याग कर दें, तो वो हर क्षेत्र में काफी अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, विशेष रूप से इनको हमारा यही निवेदन है कि आलस्य और लापरवाही का जो है परित्याग करना चाहिए, ताकि ये अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सके। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सुझाव हमें जरूर कमेंट बॉक्स में नोट कराएं और हमारा चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। मित्रों, आप सोचते होंगे कि हम हर एक वीडियो में 2 बार 3 बार यही बोलते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी एक नई शुरुआत है। अभी हम आप सभी के बीच आए हैं इस नए कंटेंट के साथ, ऑनलाइन आपके सभी के उपस्थित हैं सामने। तो थोड़ा सा अभी सभी से यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे, ऐसा आप सभी के सहयोग से संभव है। यदि आप सभी लोग इसी प्रकार से अपना प्रेम और सहयोग हमें देते रहेंगे तो निश्चित रूप से सभी लोगों को हमारे द्वारा बताए गए उपायों से, हमारे द्वारा बताए गए सभी कार्यों से लाभ होगा। मित्रों, इसलिए आप सभी से बार बार हम ऐसा कहते हैं। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के जीवन में सभी प्रकार की परेशानी और बीमारी और कष्टों को दूर करने का उपाय बताते हैं और आप सभी को वो उपायों को, छोटे छोटे उपायों को अपना करके अपना जीवन सुखी संपन्न बनाना चाहिए, ऐसा आपसे हमारा निवेदन है। तो विशेष रूप से आप हम अपना ध्यान रखिए और उचित दूरी बनाए रखिए। फिर से लॉकडाउन लग सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं और कोरोना महामारी के बाद अभी एक नया ओमिक्रॉन करके एक नया वायरस है जिसको लेकर के काफी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। तो अपना ख्याल रखिए, उचित दूरी बनाए रखिए और मास्क का प्रयोग अवश्य करिए। भीड़ भाड़ में जहां भी जाइए अपने आप को मास्क का प्रयोग करिए और सरकार की बताई हुई गाइडलाइन का हमेशा पालन करिए, ताकि आप अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन सुखी संपन्न बना सकें और रोग बीमारी परेशानियों से अपने आप को फ्री और सुखी बना सकें। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में फिर आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों।